सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास कक्षा 1 से 8 तक वीडियो संख्या 6। कक्षा 2 का हिंदी नव अंकुर का दूसरा भाग, जो शेष भाग बचा हुआ है उसको लेकर हम आए हुए हैं। इससे पहले वीडियो संख्या 5 में नवंकुर का, चूंकि इसमें 18 अध्याय है तो अध्याय संख्या 1 से लेकर 9 तक वीडियो संख्या 5 में है, जबकि वीडियो संख्या 6 इसमें 10 से लेकर 18वें तक हम चलेंगे। हाय एवरीबॉडी, फिर से एक नए वीडियो के साथ सक्षमता परीक्षा पूर्व की तैयारी रिवीजन क्लास लेकर हम आए हुए हैं। आइए हिंदी में त्वरित रूप से रिवीजन करने का प्रयास करते हैं और हम प्रयास करेंगे कि वर्ग 2 का हिंदी आज इस वीडियो में रिवीजन कंप्लीट हो जाए और जहां भी सवाल होगा हम उसे बनाने का या उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जहां जरूरत बुझाएगी वहां एक 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 सभी पाठ को देखेंगे। तो पाठ 10 में पक्की दोस्ती की बात है। यह एक कहानी पेड़ की है। बच्चे चंचल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अकेलापन का जब शिकार होते हैं, थोड़ा कम चंचल होते हैं, तो उससे संबंधित है कि एक पेड़ एक खेत में अकेला है, यानी पूरे खेत में एक ही पेड़ है और वह अकेला है। अकेला इसलिए कि अगल बगल कोई पेड़ नहीं, कोई बातचीत करने के लिए नहीं है। यहां तक कि उस पेड़ पर कोई भी चिड़िया, अन्य जीव जंतु नहीं रहते थे। इस कारण से काफी वो परेशान और अकेलापन रहते थे, रोते थे, गमगीन माहौल में रहते थे। एक शाम नीली चिड़िया, छोटी सी नीली चिड़िया उड़ते हुए राह भटक गई थी और उड़ते उड़ते सांझ की बेला में उस पेड़ पर आके रुकी। पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ पर आने के बाद लगा इससे दोस्ती करें और धीरे धीरे वार्तालाप होना प्रारंभ हो गया। रात हुई, रात भर में पेड़ और चिड़िया के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, काफी वार्तालाप हुई। लेकिन सुबह हुई और पुनः घर जाने की तैयारी हुई। वो नन्ही चिड़िया, नीले रंग की नन्ही चिड़िया जो रात भर बात करती रही, सुबह उड़ गई, यह कह के कि दोस्त चिंता मत करो, हम पुनः आएंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन, महीनों बीत गया, वो चिड़िया नहीं आ पाई। पुनः यह अकेला होकर रोने लगा। कोई बातचीत करने वाला नहीं था। रोने लगा, रोते रोते आंसू टपकने लगा। वर्षों बाद उसके आंसू से नीचे तालाब हो गया। आंसू टप टप बहने लगा और वह नीचे तालाब बन गया। तालाब बन गया और अब वो तालाब से वार्तालाप करने लगा। यहां तक कि उस चिड़िया की भी कहानी याद रहती थी, दोस्ती याद थी। उस जिस टहनी पर रात भर बैठी थी वो चिड़िया, वो टहनी की छाया जो नीचे पोखर हो गया था, तालाब हो गया था, उस तालाब में उस टहनी की छाया को देख देख कर वो याद करती थी। तो ऐसी दोस्ती होती है और अपनी उदास जिंदगी को नदी से भी, तालाब से भी, अपनी किसी से भी दोस्ती करके अपनी एकांत को समाप्त किया जा सकता है। यही है। लेकिन इस कहानी, बस कहानी इतना ही है। तो इस कहानी में एक सवाल, अब तक इस कहानी में एक सवाल हमको मिला कि पक्की दोस्ती में नन्ही चिड़िया किस रंग की थी। सवाल हम लिखे नहीं है, सवाल बोल के भी बता रहे हैं। ध्यान मनन कीजिएगा, कहानी में हम बोल चुके हैं, आगे इसका जवाब फिर देंगे। प्रश्न अगर देखा जाए इसी ख्याल से, तो नीली चिड़िया आ गई। नीली चिड़िया, सवाल का जवाब इसी में। नीली चिड़िया ने पेड़ से रात भर क्या बातें की होगी? तो अपनी एकांत बस जो भी बातें, जो भी उसे परेशानी होती थी जीवन में, कई कहानियां थी, सब बताए होंगे। कैसे रहती थी, कैसे अकेलापन उसे महसूस होता है, आप अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसमें ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। पाठ के आधार पर दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। एक नन्ही सी नीले रंग की चिड़िया, यहीं पे देख ले, नीले रंग की चिड़िया। तो एक नन्ही सी नीले
नीले रंग की चिड़िया, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। 7 नंबर, 8 नंबर में भी तुकांत वाले शब्द हैं इसमें, है बुक के हिसाब से बच्चों के लिए, लेकिन सक्षमता के हिसाब से रिवीजन अगर हम कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, बस एक हमें प्रश्न मिला कि चिड़िया, नन्ही चिड़िया जो थी उसका रंग कैसा था। तो आए दूसरे में, पाठ 11 में पहेलियां हैं। अब पहेली हमें पढ़ना होगा, पढ़ना क्यों पड़ेगा और इससे सवाल कैसे बनेगा, तो इसका पहले हम सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर मूल बिंदु पर हम आएंगे। इसका जो सवाल है, सवाल बनाने का तरीका, ये देखें, 3 पंख, तीन पंख का ऐसा पक्षी सबके घर में रहता, वर्षा और सर्दी में सोता, बस गर्मी में उड़ता। 3 पंख का ऐसा पक्षी सबके घर में रहता, वर्षा और सर्दी में सोता, बस गर्मी में उड़ता। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में दे दिया है ऑप्शन। इसका मतलब वहां देखिए, दिख रहा है स्पष्ट, स्पष्ट दिख रहा है। 1 नंबर ऑप्शन टेबल, 2 नंबर ऑप्शन पंखा, 3 नंबर ऑप्शन त्रिशूल। यहाँ पे पहले दिया है, उधर ऑप्शन दे दिया है, तो निश्चित रूप से आंसर जो होगा वो होगा पंखा। क्या? 3 पंख का ऐसा पक्षी सबके घर में रहता, वर्षा और सर्दी में सोता, बस गर्मी में उड़ता, पंखा। आगे चले, दूसरा है, दूसरा, दाना पानी कुछ नहीं लेता, रात दिन चलती जाती, पल पल होता बड़ा कीमती, ऐसा सबक सिखाती। अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, कौन होगा इसी में? तो आंसर 3 नंबर, घड़ी। दाना पानी कुछ नहीं लेता, रात दिन चलती जाती, पल पल होता बड़ा कीमती, ऐसा सबक सिखाती। ये आसान तरीका है, इस तरह से सवाल आ जाएगा। और अब हम लोग जो जो वर्ग 1 से दूसरे में, दूसरे के अंतिम ओर जा रहे हैं, तो प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा दमदार, थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है। तो अब यहीं पे और चित्र है, बस ये 2 ऑप्शन बताया गया। तो इसी कारणवश हम कहे कि पहले प्रश्न को देख लेते हैं, इसका तरीका क्या है। अब इसे पढ़ना और पूरी तरह से सभी को, सभी पहेली को पढ़ना जरूरी है। अब जरूरी है तो इसे देख ले कि कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, नारियल, बीन बजाता आता है, खून पी उड़ जाता है, क्या है? मच्छर। बीन बजाता आता है, खून पी उड़ जाता है, मच्छर। लाल लाल तवा सोने से मढ़ा, पूरब से आया पश्चिम को गया, सूरज। आगे चले, सदा धूप से तुम्हें बचाऊं, वर्षा में भी काम मैं आऊं, छाता। बिना पंख के ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर, पतंग। ये जो लास्ट में हम ऑप्शन दिखाए थे 2 क्वेश्चन, उसी तरह से इस क्वेश्चन को बना के ऑप्शन अलग अलग दे देगा। हम तो ये डायरेक्ट पढ़ भर दिए और इसका आंसर ये, तो पहली इतना ही है। और आगे हम चलें, देखें, वाओ अभी और है। हाँ, एक लाठी की सुनो कहानी, छुपा है इसमें मीठा पानी, गन्ना। एक डब्बे में 32 दाने, बूझने वाले बड़े सयाने दांत। एक राजा की अनोखी रानी, दूम के रास्ते पीती पानी, दिया दीपक। तो अब है, एक घर 12 खाने, हर एक में 30-30 खाने, यानी वार्षिक कैलेंडर जो मासिक है हर माह, एक घर में 12 खाने, यानी 12 पेज हैं, 12 महीने, हर महीने का, हर एक में 30-30 खाने। तो हर पेज में 30 दिन का, यानी कि पूरे माह का है। तो एक वर्ष का जो कैलेंडर है उसमें 12 पेज है, और उसमें हर माह का, यानी हर दिन का उसमें 30 दिन का दिया हुआ है। तो कैलेंडर, इसको कैलेंडर आंसर देंगे। ऐसा लिखिए शब्द, ऐसा लिखिए शब्द बनाए, फूल फल मिठाई बन जाए। ऐसा लिखिए शब्द, ऐसा लिखिए शब्द बनाए, फूल फल मिठाई बन जाए, गुलाब जामुन। हमने जवाब से पहले हमारे जो कैमरा संभाल रहे वही जवाब दिया, अच्छा से, चलिए अच्छा लगा। चढ़े नाक पर पकड़े कौन, अब बच्चे बोले कौन समान, चश्मा। ठीक, तो ये हो गया इसमें। और
अब इसमें प्रश्न देख लें कि प्रश्न क्या क्या है। बच्चों से कुछ नई पहेलियां पूछिए और वो मन में अगर कोई पहेली आता है तो प्रश्न उसी तरह बनाया जा सकता है। बाकी इसमें कुछ और है, बीन बजाता आता है, बीन बजाता जाता है, शेर जंगल का राजा है, बजा रहा है बाजा, ये वगैरह वगैरह सब है। बाकी इसमें और कोई सवाल मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है कि सक्षमता के नजरिए से। सवाल तो वर्ग 2 के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन सक्षमता की नजर से नहीं है। तो अब चलते हैं पुनः, अब चले पाठ 12, म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई, एक रात रोई एकाएक बिलख कर रोई, यानी सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एकाएक बिलख कर रोई। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कविता में, लेकिन हाँ है क्या कि इस लाइन में कि मुझे ये मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चुट्टी। तो ध्यान रखिएगा कि नाक पर, बिल्ली के नाक पर चूहिया ने चुट्टी काटी, और ज्यादा नहीं है। आगे बढ़े, सवाल पे आ जाए, नहीं है ज्यादा कुछ कविता में। काटा था तो चूहिया रात में, सचमुच बहुत डरी सी चूहिया से खड़ी देख के। ये स्थिति दोनों में है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ किताबों में होता है। तो ठीक है, पाठ 12 में भी ज्यादातर कुछ नहीं है, तो चले आगे। पाठ 13 में आम वाली चिड़िया, ये थोड़ा सा कहानी को जरा सुन लिया जाए कि एक आम का गाछ था, टाइटल का नाम ही है आम वाली चिड़िया। और यह व्यक्ति है जो लालची है, और एक माँ और बेटी का घर है। एक गांव में, कहानी पे आ जाए कि किसी गांव में एक बगीचे में एक आम का पेड़ था, और आम का फल काफी मीठा था। और उस गांव में एक नियम था कि जिसको जितनी जरूरत होती थी खाने के लिए आम तोड़ के खा लेते थे। घटता नहीं था, सबको हो जाता था, किसी को लालच नहीं तो होता था, जरूरत के हिसाब से उतना ही तोड़ के इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन वहां पे एक अजनबी आया अजनबी आया, और वो थका हारा था वहां पे। अजनबी आया और वो थका आ रहा था वहां पे, तो पानी पीने के लिए मांगा। तो बूढ़ी माता जो है वो पानी लाके दी, और उसकी बेटी आम तोड़ के लाके आम एक काट के दी। तो आम खाया, आम बहुत मीठा लगा, और मीठा इतना लगा कि मन में लालच आ गया कि बहुत मीठा आम है। पूछा गया कहाँ से लाए हो, तो इसी बगीचा से, और गाछ का दिखा भी दिया कि ये गाछ से हम लाए हुए हैं। और तो कैसे मिलता है, क्या मिलता है, तो बताया गया कोई कीमत नहीं, जिसको जितना जरूरत हो ले जाता है। इस लोभ में एक दिन यह आके चुपचाप आया और आम को तोड़ लिया, एक बोरा आम तोड़ा और लेके बांध के जाने लगा। बंदर हल्ला किया, चिड़िया चहचहाई, कौवा आया, इतना चिल्लाया, और उसके साइकिल का टायर पंक्चर कर दिया। साइकिल का टायर पंक्चर कर दिया, नोक को, चोंच को मार मार के। और इस कारण से साइकिल पंक्चर हुआ, आम का बोरा भी गिरा, और आम का बोरा सुनहरा था, वो घड़कने लगा इधर उधर। अब वो आम जब वह लालची आदमी आम पकड़ने जब जा रहा था, तो आम जो है सुनहरी चिड़िया में बदलना प्रारंभ हो गया, सुनहरी चिड़िया बनती गई, और उसको हाथ कुछ नहीं आया, क्योंकि वो लालची था। बस इस कहानी में इतना ही है, और यही व्यक्ति है। इसमें सवाल देख लें कि सवाल कहीं अगर कुछ बने। हाँ, सवाल है दमदार, थोड़ा दमदार। यहां पे देख ले, आम के फल मीठे होते हैं, आम का फल स्वाद में मीठा होता है, मतलब कहता है कि आम का फल तो मीठा हुआ, इस कहानी में तुम लोग जाने, लेकिन इन महानुभाव सबका कैसा स्वाद होता है। तो इमली का खट्टा, आलू का कैसा स्वाद, मनन कीजिए ना, तब तक आगे लेते हैं। मिर्ची तीता, अमरूद मीठा, मीठा, करेला इसको कहेंगे कि थोड़ा कम तीता, आलू मीठा होता है लेकिन फीका वाला मीठा,
फीका मीठा, कम मीठा, कम मीठा। मिर्ची जो है, मिर्ची पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। अभी तो हम बोल दिया कि मिर्ची का स्वाद तीता होता है, लेकिन जब यही चीज हम 6-7 के विज्ञान विषय में जब आएंगे तो वहां पे इस बात की चर्चा रखेंगे कि नहीं, मिर्ची का कोई स्वाद नहीं होता है, मिर्ची का कोई स्वाद नहीं होता है। यहाँ बच्चों, छोटे बच्चों को बताने के लिए तो बता दिए तीता होता है, लेकिन अब इसको हम साबित करते हैं, जरा सा सुन लेंगे। मिर्ची का रंग अति स्वाद, सॉरी, मिर्ची का स्वाद अगर तीता अगर स्वाद होता तो फिर हम यहां जब लगाते हैं तो यहां भी तो लहरता है, लहर देता है, यहां भी लगाते हैं तो लहर देता है। तो फिर रसगुल्ले को जब खाते हैं तो यहां भी तो लगाए ना, ठंडाई गरमाई वो उस कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन यहाँ ये चर्चा करने की बात, वहां पे जाकर हम चर्चा इसको और विस्तार पूर्वक करेंगे। तो मिर्ची तीता और आलू चूंकि कम स्टार्च होता है तो कम मीठा, लेकिन इसको हम कह सकते हैं मीठा कैटेगरी में रखेंगे। बाकी इसमें तो अब और नहीं है, चलें आगे। हाँ, एक बात यहां पे है, आम ढलान पे लुढ़क गया था और चिड़िया बन के उड़ गई थी। चिड़िया का रंग सुनहरी था। आम ढलान पर लुढ़कने लगे, चीज एक दूसरी जगह लुढ़क भी जाती है, या कैसे आते जाते, ठीक है। लेकिन मेढक क्या करता है, उछलता है, मेढक उछलता है। सांप, सांप रेंगता है, रेंगता है। खरगोश कूदता है, और भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। बंदर उछलता कूदता, उछलता है। छिपकली चलता है, छिपकली रेंगना और चलना के बीच में, तो ये चलता है। तोता उड़ता है। तो अब 10 नंबर, नहीं ज्यादा कुछ है, 11 में भी ज्यादा कुछ नहीं है। सक्षमता के नजरिए से अब बस इतना ही, आगे बढ़े। 14, पाठ नंबर 14। हाँ, एक है किसान भालू और आलू। कहानी को इसको तेजी से समझ लें हम लोग कि किसान भालू और आलू, भालू आलू और किसान। कहानी कुछ यूं है, तेजी से बात करें कि एक किसान फसल लगाने की तैयारी करने लगा, लेकिन वहां चूंकि जंगल एरिया में था तो वहां भालू पहुंच गया, और भालू आके किसान से उलझ गया। तो बोला कि हम यहाँ पे तब फसल लगाने देंगे जब तैयार होने पर आधा फसल हमको देगा, तब हम उस जमीन में फसल लगाने देंगे। किसान दिमाग वाला निकला, बोला बहुत अच्छा, हम फसल लगाते हैं, लेकिन एक शर्त है, फसल जो लगाएंगे उसका जमीन के ऊपर का भाग सारा फसल तुम्हारा, यानी भालू का, और जमीन के नीचे का भाग का, मिट्टी के अंदर का, वो भाग मेरा, यानी किसान का। तो भालू तो सोचा था ऊपर ही सब फलता है, बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसान आलू लगाया, समय पर आलू उखाड़ने जाने लगा, उखाड़ने के लिए आया, तैयार हो गया जब, तो भालू आया, बोला हाँ अब तो वादे के हिसाब से बंटवारा होनी चाहिए। बोला बहुत अच्छा, काट के ऊपर से उसे दे दिया और जमीन खोद के अपना निकाल लिया किसान। किसान को आलू बड़ा बड़ा मिला और उस बेचारे को आलू का लत्ती मिला। वो खाया तो बड़ा अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा उतना, अच्छा क्या, कुछ था ही नहीं पता। अब बोला भालू कि थोड़ा चखने दो, तुम्हारे हिस्से में जो आया, एक दो आलू को चखा तो बहुत अच्छा लगा उसको। बोला ओ तुम मेरे साथ चीटिंग कर लिया, अब ये नहीं चलेगा, अगले बार नहीं लगाने देंगे। बोला क्या चाहते हो? बोला अगले बार अब हम नीचे वाला लेंगे और तुम ऊपर का लगाओगे। तुम, किसान को कहा तुम ऊपर वाला लेगा और हम मिट्टी के नीचे वाला भाग लेंगे, ये भालू बोला। किसान बोला बहुत अच्छा, और अगले बार किसान ने गेहूं लगा लिया। और जब फसल तैयार हुई तो फिर वही बात, गेहूं काट के किसान अपने घर अपने हिस्से ले लिया और जमीन खोद के
वो जर उसको दिया तो फिर वही समस्या कि भाई नीचे वाला खा रहे तो मजा नहीं आ रहा, ऊपर वाला खाएंगे, खाया मंग के तो बड़ा अच्छा लगा, बोला फिर चीटिंग। बालू समझ गया, सब अपने अपने घर गया। तो बस इसमें इतनी सी कहानी है और यही है बालू और किसान, आलू भालू। अब प्रश्न की ओर चले। इसमें प्रश्न ज्यादा कुछ है नहीं, मिला नहीं, देखते हैं फिर भी। भालू से किसने कहा ऐसा करते हैं तुम, ऊपर का हिस्सा ले लो। किसान और भालू के ही बीच वार्तालाप हुई थी और किसी के बीच में नहीं। तो सक्षमता के नजरिए से इसमें ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वाक्य बनाने के लिए आ रहा है, तो वाक्य बनाने के लिए तो खैर ये तो नहीं आएगा, अनेक शब्द का एक शब्द जरूर आएगा, लेकिन वाक्य बनाने के लिए परीक्षा में ना के बराबर है। चलते हैं अगले पाठ में। तो कितने कौवे, इसके पीछे क्या पेच है जरा सुन ले। अकबर बिरबल का गजब सब होता है कि अकबर साहब जो थे वो, अकबर साहब जो थे राजा, वो बगीचे में घूम रहे थे। इनके देख लीजिए पेज क्या है, ये जो टोपी में इनके मुकुट में जो लगा हुआ है तीन, ये इसके चक्कर में कौवा पड़ गया था, इसको लग रहा था। तो बगीचे में घूम रहे थे अकबर साहब और कौवा अचानक इनके सर के टोपी पर मंडराना शुरू कर दिए, चोंच भी मार दिए। तो इनको गुस्सा आ गया और कई बार ऐसा हो गया। तो अपने ये राजसभा, जब ये राज दरबार में गए तो वहां पे अचानक पूछे, अच्छा ये बताओ कि अपने राज्य में कौवे कितने हैं, कितने कौवे हैं। सबको आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात हो गई, सब असमंजस में है। तो राजा साहब सोचते सोचते बोले, पूछे अकबर जी बीरबल से, तुम बीरबल कुछ नहीं बोल रहे हो। तो बीरबल साहब बोले, राजा साहब हम ये सोच रहे हैं कि कौवा को गिनने में कितना दिन लगेगा। हाँ गिन लेगा तुम, बोला हाँ हम गिन लेंगे, पक्की गिन लेंगे। तो कितना दिन लगेगा, बोला हाँ 1 सप्ताह तो लग जाएगा, 5-7 दिन लग जाएगा। बोला हाँ और कुछ खर्च आएगा, कितना, 1000 मोहरा। तुरंत थैली में राजा पैसा ढेर सारा, तुरंत सोना जेवरात 1000 मोहरा दे दिया और बीरबल लेके आराम से घर चले गए। घर में जाके 5-7 दिन आराम से सो लिए, आराम से रहे, जिंदगी बिताए और 7वें दिन फिर राज दरबार आ गए। राज दरबार आके राजा जी पूछे कि बताओ बाबू गिनती हुई। बोला हाँ गिनती हो गई राजा साहब, निश्चित गिनती हो गई है। तो बोला बताओ, उत्सुकता थी उतनी। 1000 अशरफी दिए थे, 1 सप्ताह गिनने का समय मिला था, इतने देख लीजिए। तो कौवों की संख्या पूछा गया, कौवों की, बीरबल साहब से पूछा गया अकबर के द्वारा कि कौवा गिना। बोला हाँ। तो बीरबल साहब बोले 972, 972 कौवे हैं। सबको आश्चर्य हुआ, पक्का। बोला हाँ पक्का। गिनवाए फिर से, क्या घटेगा बढ़ेगा नहीं। बोला कैसी बात करते हैं, कौवा अपने पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी राज्य में अपने रिश्तेदार के यहाँ तो जा सकता है ना। तो कौवा जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएगा तो उस समय आप गिनती करेगा तो घटेगा ना। और ठीक उसी तरह पड़ोसी राज्य का कौवा अपने राज्य में अपने यहाँ रिश्तेदार के यहाँ आएगा तो बढ़ेगा ना, तो घटबो करेगा बढ़बो करेगा। लेकिन अपना कौवा 972 है। सब हंसने लगा उनके दिमागी सोच का। तो इसमें भी कुछ नहीं है ज्यादा, देखें इसमें प्रश्न बनने का सक्षमता के नजरिए से। कहानी देखिए हम इसलिए बताते हैं तेजी से, कहानी तो हम जो बोल रहे हैं इसको वीडियो में फास्ट फॉरवर्डिंग कर देते हैं कि तेजी से आप इसको सुन लें। जितना देर बुक को ढूंढने और समझने में, तो उससे बेटर है कि सुन के इसके जल्दी से जल्दी कर लें। और सक्षमता के नजरिए से पुनः इसमें प्रश्न ना के बराबर है, इसलिए हमें अगले चैप्टर में चलना होगा। पाठ नंबर 16, पाठ नंबर 16 बंदर और टोपी। बंदर और टोपी की कहानी भी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। कि एक टोपी वाला था, वो टोपी बेच के आ रहा था, गर्मी का मौसम था, उसे थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला। एक पेड़ के नीचे आके टोपी सिरहावन में रख के सो गया। बंदर ऊपर था, देखा नहीं था, बंदर नीचे उतरा, सारा टोपी ले लेकर ऊपर सब बंदर पहन लिया। अब नींद टूटा, एक भी टोपी नहीं।
टोपी वाला सोचा, ओ तुम ही टोपी ले सकता है, हम भी दादाजी से कहानी सुने हैं तुम्हारा हाल, लाओ अच्छा ठीक है। टोपी वाला अपना टोपी हाथ में लेके ऐसे ऐसे घुमाया, तो सब बंदर अपने हाथ में लेके ऐसे ऐसे घुमाया। फिर टोपी वाला अपना टोपी लेके ऐसे फेंक दिया जमीन पर, सब बंदर भी उसी का नकल करते हुए सब जमीन पर फेंक दिया। टोपी वाला समेट लिया, झोला में कस लिया, बोला बाय बाय। तो बस इतनी ही कहानी है। इसमें भी सक्षमता के नजरिए से प्रश्न ज्यादा कुछ उतना नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए फिर हम अगले चैप्टर में ही चलेंगे। ऐसा और शब्द बोलिए, नहीं नहीं आगे 15 नंबर नहीं, बच्चे के लिए बहुत चीज है लेकिन सक्षमता के नजरिए से ना के बराबर, तो फिर अगले पाठ में चले। पाठ 17, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी, सूरज जल्दी आना जी। क्योंकि 17वें चैप्टर में हम लोग आगे हैं, तो इसको तेजी से पढ़ लें। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसा भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। ये सीले मतलब सबके सब सीले हैं, क्या दरवाजे क्या क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं, यानी भींग के आप काफी गीलापन हो जाना, इस पार से उस पार, दीवार के उस पार तक पानी चले जाना, वही सीले हो गया। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। इसमें भी कुछ नहीं है लेकिन एक जगह था, हमें नजर आया था जब हम पढ़ रहे थे। तो देखते हैं कितने नंबर में है जी, आजा आजा आजा, 9 नंबर तक तो नहीं है, 10 नंबर में भी मिलता जुलता शब्द, ये तो बच्चों के लिए है। आ गए हम यहाँ, ये 11वें नंबर सवाल में जरा गौर करेंगे। 11वें नंबर सवाल में नीचे के शब्दों में एक शब्द अलग है, उसे पहचानिए, बताइए वह क्यों अलग है। एक बात गौर कीजिए, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए, इसमें से एक ठो अल्टर है, उसको घेरना है। इसी टाइप का सवाल भी रहेगा, तय नहीं है लेकिन संभावना है इस तरह का सवाल जरूर रहेगा। क्या कि जो लिख से हटकर है शब्द उसको चुने। जरा देखें, यह है सूरज, पेड़, चंद्रमा, तारे, यानी आसमान में जो है उनका नाम है। सूरज भी आसमान में, चंद्रमा भी आसमान में, तारे भी आसमान में, लेकिन पेड़ जमीन पे। तो इस शब्द यह अलग है, इसको घेरा हम लगा लीजिए। बारिश आसमान से होती है, बादल वहीं से, बिजली वहीं से कड़कती है, लेकिन छतरी इन सब बारिश में बचाव के लिए हम लोग रखते हैं। तो ये अल्टर है, थोड़ा सा हटके शब्द अलग है, इसलिए ये हुआ। अब देखें, दीवार, खिड़की, आसमान, दरवाजा। तो दीवार, खिड़की, दरवाजा ये सभी घर से संबंधित है, जबकि आसमान इन सबों से हटके है। ठीक उसी तरह पेंसिल, बस्ता, पुस्तक और घर, ये सभी चीज पढ़ने के काम में आते हैं, जबकि घर रहने के कार्य में आते हैं। तो ये सब जो इतने घेरे लगे हैं वो हो गए इन सब से हटके अलग है। तो इसी टाइप का, ऐसा नहीं कि पूरा आएगा, कोई एक देगा लिख देगा कि अलग शब्द को चुने और मान लीजिए ये पूरा दे दिया, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन, अब उसमें आपको टिक लगाना है, बस इसी तरह आगे चलें। अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, अंतिम प्रश्न तक देख लें। 12 13 बरसात को बुलाने के लिए कविता बनाई, नहीं कविता बनाना है, बाकी इसमें नहीं है। बच्चों के दृष्टिकोण से बहुत है, बट सक्षमता के नजरिए से नहीं। अब अंतिम 18वां अध्याय उत्तरी, पाठ 18, गोनू झा आई होदा। गोनू झा, बहुत कहानी इसका सुने हैं हम। गोनू झा, आइए इस कहानी को थोड़ा सा हम देख लें। मिथिलांचल में, मिथिला में किसी गांव में, क्योंकि मिथिला में ज्यादा प्रचलित है ये कहानी, तो गोनू झा मिथिला के किसी गांव में रहते थे। तो वहां पे 3 भाई थे, तीनों भाई आपस में लड़ाई हो गई और बंटवारा की नौबत आ गई। तो बंटवारा समझ में नहीं आया, बंटवारा कैसे करें ना करें। तो सबको लगा कि तीनों भाई को कि चलें गोनू झा, गांव में सबसे पढ़े लिखे आदमी वही हैं, तो गोनू झा के पास चलते हैं। गोनू झा के पास गए तो गोनू झा भी बड़े अच्छे ढंग से जमीन का बंटवारा कर दिए, उसमें कोई भी किसी की तरफ ना इंसाफी नहीं हुई और जमीन बंटवारा कर दिए, सब बात ठीक हो गई। लेकिन उसका छोटा भाई, उस तीनों में से एक उसका छोटा भाई जो था, वो थोड़ा सा अलग कैटेगरी का, यानी बेवकूफी भी बड़ा बात करने लगा। तो वो जिद पर अड़ गया कि नहीं, मेरे पास एक कुआं है, कुएं का भी बंटवारा कर दीजिए। गोनू झा समझाए, अरे यार कुआं का बंटवारा नहीं होगा,
तो छोटा भाई माना नहीं, बोला नहीं कुएं का बंटवारा करना होगा। तो गोनू झा सोचे कि बड़ी मुसीबत है यार, ये कैसी बात हो गई। बोला ठीक है, हम तो बंटवारा कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। सब भाई खुश हो गया। बोला ठीक, लेकिन शर्त है, शर्त ये कि तुम 3 भाई हो, तो 3 हिस्सा नहीं 4 हिस्सा लगेगा कुएं का, और चौथा हिस्सा मेरा होगा। तीनों भाई मान गया, यानी एक कुएं का 4 हिस्सा लगेगा। और बोला ठीक है, बंटवारा कर दीजिए। गोनू झा बांट दिया। बोला देखो, एक तरफ, यानी अगर दिशा में इंगित करें हम, उसमें इसमें दिशा नहीं दिया हुआ कहानी में, इस कहानी में, कि उत्तर एक भाई का तो दक्षिण दूसरे भाई का, पूरब दूसरे भाई का, तीसरे भाई का, तो पश्चिम मेरा। यानी 3 भाई 3 दिशा की तरफ, एक गोनू झा चौथे दिशा की ओर, गोनू झा चौथे दिशा की ओर। सबको खुशी हो गई, भाई को भी खुशी हो गई कि चलो कुआं भी बट गया 4 हिस्से में। बोला बहुत खुश हो? बहुत खुश है। बोला जा घर यार। घर गया, कल कुएं के पास पहुंचा, सबने अपने अपने दिशा की ओर जाके पानी भरना शुरू कर दिया। कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, कोई पूरब से। गोनू झा देख रहे हैं कि मेरे तरफ से तो कोई आना मत, सब अपने अपने हिसाब से पानी भरो। गोनू झा उन सबों को सबक सिखाने के लिए गोबर ले आए, और अपना जो क्षेत्र था हिस्सा, अपने हिस्सा में के तरफ से जाके कुआं में गोबर डालना शुरू कर दिए। बोला क्या कर रहे हैं? बोला हमारा हिस्सा है, हम करेंगे, तुम क्यों होते बोलने वाले? छोटका बोला ऐसे तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। बोला तुम्हारा कैसे गंदा होगा, हम अपने हिस्से में डाल रहे हैं, मेरा ना गंदा होगा। बोला नहीं, सबका गंदा होगा। बोला गोनू झा बोले बेवकूफ, तुमको ये समझ में नहीं आती है कि एक के गंदगी करने से सबका घाटा है? तो कुआं भी तो सबका है, इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं लगती है, सभी का कुआं है, सबको ही आएंगे इस अच्छे जल का या पानी पिएंगे और उनकी आत्मा तृप्त होगी। किसी एक का कुआं नहीं, सभी का कुआं है। भाई समझ गए और अपने घर को गए। गोनू झा बड़े अच्छे ढंग से समझा गए। अब इसमें देखते हैं सवाल क्या आता है। 3 भाई था, तो छठा में कह रहा है कि आप छोटे भाई को इनमें से क्या कहना चाहेंगे? बेवकूफ था भाई। अब इसमें आगे सवाल बनाने के लिए इसके हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा है, देखते हैं अंत तक। 14 नंबर आ गए हैं। सॉरी, तबीयत अब तक बैंड बजाए हुए है, फिर भी यहां तक आ गए, बहुत अच्छा है। और आज वर्ग 2 यानी कक्षा 2 का हिंदी समाप्त आज इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में कक्षा 3 की हिंदी, कक्षा 3 की हिंदी हम लेके आएंगे, और क्रमवार हिंदी। अब उसमें संभवतः 2 वीडियो में तो ना हो समाहित हो पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो नंबर 7 में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।